सात्संगत जी प्रेम से कहें धन्यंकार जी। सात्संगत जी कह रहे हैं, घोर नरक में पड़ता मूर्ख करने का फल पाएगा। सात्संगत विचार करें हम, जो जैसा करने करेगा उसको फल मिलता है, उसको पछताता है। लेकिन ये भी कहे हैं, बिन सोचे विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहे काम बिगाड़त आपनो जग में होत हंसाए। साथ संगत ये हमें आपको विचार करना है, किस घोर नरक में पड़कर हमें आपको उस बात को नहीं अब झेलना है, क्योंकि जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जान जान नर करे ढिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। जान तो सब रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन आदत जो है मजबूर है, ये मन चलायमान है, उधर टिकता नहीं है सत्य की तरफ। क्यों कि घोर नरक में पड़कर मूर्ख, क्योंकि अब की पासा ना फिरे फिर 84 जाए। अगर फेल हो गए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं, बिना गुरु कभी मिले न मुक्ति, करनी का फल पाएगा। बिना गुरु कभी मिले न मुक्ति। सात्संगत जी हम विचार करें, मुक्ति कब होगी? जब इस परमात्मा को हम जानेंगे। और गुरु ही यह मुक्ति का मार्ग बताता है, यह दृढ़ विश्वास गुरु ही चढ़ाता है। संगत जी गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्रेम सिखाता है। किससे प्रेम सिखाता है? इस परमात्मा के प्रति, क्योंकि अति सूक्ष्म अति बारीक, इसे गुरु ज्ञान के अपने द्वारा, अपने ज्ञान की दृष्टि दे करके इस दृष्टि से बोध कराता है। यही आंख सहायक हो जाती है, ये देखने लगती। हर इसे हम जान करके भक्ति करने लगते हैं, इसको सुमिरन करने लगते हैं। दृढ़ता आ जाती है। दृढ़ता कब आएगी? जब हम जानेंगे। इस इंसान इस बात को सभी जानता है कि हम संसार में आए हैं, एक दिन हमें जाना है, और हम ही आप नहीं जाएंगे बल्कि यह पूरा संसार ही जाएगा। जब संसार ही जाएगा तो इसी संसार में मुक्ति भी पाए हैं, जो जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। यह पूर्ण उपदेश हम क्यों ना ले लें, उसे क्यों ना हासिल कर ले। अब यही बात जब संत कबीर साहब भी रामानंद से जब ज्ञान यह लिए, तो क्या उनके पास परिवार नहीं था, काम काज नहीं था? कर्म करते हुए उन्होंने इस परम धाम को प्राप्त किया।
अगर यह बात और कहा जाए कि रविदास जी उस समय जूतियां गाच रहे थे, कर्म करते हुए परिवार में रहकर इस परम धाम को प्राप्त किए। तो साथ संगत, यह ऐसी बात नहीं है कि हम काम छोड़ देंगे, हम घर परिवार छोड़ देंगे, हम सब जब छोड़कर आगे चलेंगे, ये नहीं, परिवार जब हमारे साथ रहेगा, संसार से हम विलग रहेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगा। तो ऐसी बात तो नहीं। जो मुक्ति पाया है इसी घर परिवार में रहकर ही मुक्ति दान किए मुक्ति पाए। बिना गुरु कभी मिले न मुक्ति, लाखों कर्म कमाने से जन्मे मरे न जान न छूटे, रोने और कुरलाने से। साथ संगत, अगर हम चोरी करें, पुलिस आएगा, हमको पकड़ेगा और मैं गलत हूं, गुनहगार हूं, बहुत रो बहुत कहूं, क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसी तरह जब यमराज जी इस आते हैं, शरीर के विषय में बात होती है, तो कहते भैया बहुत बोलत ना, बहुत डह डह आंस गिर रही है, आंस गिर रही है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। यमराज तो घेर लिए। इसी तरह जान नहीं छूटता है, घोर नरक में पड़ता है, घोर नरक में जाना पड़ता है जीव आत्मा को। इसीलिए बार बार संत महात्मा सिखा रहे हैं, 1,84,000 के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है। इसे कहना नहीं, इसे कान से सुनना, उस कान से निकाल देना। इस पर हम विचार करें, विमर्श करें, क्योंकि संत महात्मा कहे हैं, पोवे तो सोवे तप खाए। दिन भर हम काम काज परिश्रम में लगे रहते हैं, करके हम जब भी बैठे आराम करें, इस प्रभु के प्रति चिंतन करें। इस चिंतन करके हम समझें क्या सत्य है, क्या असत्य है संसार की। इसलिए कहे जग की शोभा जग में रहेगी। यह तो यहीं तक रहेगा, आगे हमको भी जाना है। आगे जाने के बाद हमको वह परम धाम कैसे प्राप्त होगा? जिन्होंने प्राप्त किया यही किया, जीते जी प्राप्त किया। तो जीते जी प्राप्त हम करें, जीते जी ही समझें, और जीते जी हम समझ लेंगे तो हमारा यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।